हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो देखिए, आज ट्रिग्नोमेट्री का जो है पार्ट 17 दिया गया है। तो इसमें जो है आपको क्या सवाल दिया गया, देखिए, इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। जैसे ये एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के तीनों कोणों का मान कितना होता है आपको पता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे दिया गया है ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल, ये तीनों एक इंटीरियर एंगल बने हैं। एक को ए रख देते हैं, एक को बी, एक को सी। ऑफ ए और ट्राइंगल है। देन शो दैट कि साइन ए बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2 के इक्वल है। ये इसके इक्वल है कि नहीं है, इसकी हेल्प से हमें निकालना है। तो चलिए हम इसको ट्राई करते हैं निकालने की। तो अभी हमने आपको बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, तो इसके अंदर का जो तीनों कोण होता है, 3 कोण बन रहे हैं, और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और इसमें दिया भी गया है ए बी एंड सी आर ट्राइंगल इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे हम इसको ये कर सकते हैं, ए है प्लस बी है और प्लस सी, इनके तीनों कोणों, ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री होता है। हमें ऑलरेडी नोन है, ये ना पता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे 1a प्लस बी और प्लस सी, इसको हम चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं 90 इंटू 2 डिग्री, है ना, क्योंकि जब हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर 90 बन जाएगा। तो हम इसको इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हमने इसको इस तरह लिख दिया। अब देखिए, जब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो हम इसको जो है a प्लस बी प्लस सी करके इसको हम डिवाइड में 2 को कर सकते हैं ना, और इज इक्वल टू फिर इधर कितना बच जाएगा, इधर सिर्फ 90 डिग्री ही बच जाएगा। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए, ये जो है सभी के नीचे 2 है ना, अगर हम इसको अलग अलग डिवाइड करें तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 2 और प्लस सी अपॉन 2। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम अगर चाहें तो हम इसको फिर सेम इसी टाइप से लिख सकते हैं। अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो नीचे हर बराबर है, तो हम इसको 2 लिख सकते हैं और इक्वल करके लिख सकते हैं ऊपर का। तो हम चाहे इस तरह लिखें इस तरह लिखें, कोई फ़र्क नहीं है, बातें सेम है और ये 90 डिग्री के इक्वल है। तो अब इसके चलिए आगे का स्टेप हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए a अपॉन 2, यहाँ पे a अपॉन 2 दिया गया है प्लस b अपॉन 2 प्लस c अपॉन 2। तो यहाँ पे a अपॉन 2 प्लस में है ना, सभी प्लस में दिए गए हैं। तो हम इसको अगर इधर लेके आएँ तो इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ b अपॉन 2 प्लस c अपॉन 2 बचेगा। तो हम चलिए इसको कर देते हैं b अपॉन 2 प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 90 डिग्री है तो हम 90 डिग्री रहने देंगे, और a अपॉन 2 है तो इसको हम माइनस में करके a अपॉन 2 कर देंगे, है ना। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब भाई इधर से हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस में था, तो कोई इशू नहीं है। अब देखिए, हम इसका एलसीएम ले लेंगे अगर, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं b प्लस सी अपॉन 2, है ना। इस तरह भी से हम लिख सकते हैं। फिर सेम वही बात हो गई, चाहे तो हम इसको अलग लिखें, चाहे तो हम इसको एक में ही लिख दें। और ये यहाँ पे लिखा क्या है, 90 माइनस a अपॉन 2, ये लिखा हुआ है। अब देखिए, अगर हम चाहें इसके आगे साइन लगा दें तो इसके आगे लगाएंगे तो जाहिर सी बात है हमें इसके भी आगे लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बीच में इक्वल का निशान लगा है। अगर हम इसको चाहें कॉस लगा दें तो कॉस अगर इधर लगाएंगे तो इधर लगाना पड़ेगा, इधर लगाएंगे तो इधर, मतलब कुछ भी अगर हम इसमें करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई, अगर साइन कॉस टेन कुछ भी हम लिखते हैं तो हमें इधर लिखेंगे तो इधर भी लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बीच में इक्वल का निशान लगा हुआ है। तो चलिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम साइन इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम साइन ही क्यों लिखे हैं, अगर आप ये सोच रहे हो, तो इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए सवाल में लिखा है कि साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस a अपॉन 2। तो हमें कहीं ना कहीं कुछ भी करके दिमाग लगा के किसी भी तरह से कोशिश करना है कि हम इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो यही रीज़न है कि हमने यहाँ पे साइन लगाया है ना। तो यहाँ पे भी हम इसको चलिए साइन लगा देते हैं, हमें यहाँ पे भी साइन लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे भी साइन लिख दिए। अब देखिए, चलिए हम फिर यहाँ पे लिख देते हैं साइन और b प्लस सी अपॉन 2 यहाँ पे। अब देखिए ये क्या लिखा है, कौन सा फार्मूला, साइन कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90
माइनस थीटा होता है ना। अगर हम यहाँ पे लिखें कॉस थीटा है ना इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है ना। तो ये फॉर्मूला है जो ऑलरेडी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको। तो ये सेम उसी का फॉर्मूला लिखा है कि नहीं लिखा है देखिए, है ना। अगर मान लीजिए ये कॉस थीटा है, अगर यहाँ पे कॉस a/2 दिया होता तो हम इसको सेम इसी तरह से लिख देते, साइन 90 और माइनस थीटा अगर हम इसको मानते तो a/2 लिख देते, है ना। तो सेम वही चीज़ लिखा है कि यहाँ थीटा पे जो होगा 90 में माइनस करके उसी चीज़ को हमें लिखना है। तो इसी वजह से यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। इसीलिए हम इसको कॉस थीटा भी लिख सकते हैं ना, कॉस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस यहाँ पे लिखेंगे, और थीटा हम किसको कहेंगे, इसी को कहेंगे, क्योंकि 90 में से थीटा को ही माइनस किया जाता है। जैसे अगर कॉस थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा है तो कॉस 90 माइनस थीटा। तो यही रीज़न है कि हम इसमें से इसी को माइनस कर रहे हैं, मतलब माइनस करेंगे। अब यहाँ पे कॉस थीटा लिखा हुआ है, अगर हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो जो चीज़ ये लिखा है उसी के इक्वल ये चीज़ लिखा है, कोई इशू नहीं है। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख दिए हैं, कॉस a/2। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ, आ गया सवाल का जवाब। यहाँ पे लिखा है साइन b प्लस c/2 कॉस a/2 के इक्वल है या नहीं है, या इक्वल है तो कैसे है, वही हमको निकालना था इस ABC ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के हेल्प से। तो इसीलिए हम इसको निकाले, कन्वर्ट किए। तो देखिए कुल मिला के जो चीज़ यहाँ पे दिया गया है सेम वही चीज़ आ गया। कैसे आया कैसे नहीं आया ये यहाँ पे पूरा स्टेप दिया गया, कोई स्टेप मिस नहीं किया गया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इंस्टा पे, फेसबुक पे और उस पर टेलीग्राम पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।